हेलो नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, आज की जो ये क्लास होने वाली है मैथ की, ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। जी हाँ साथियों, फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ की। अलग तरीके से, अलग स्ट्रेटजी, अलग प्लानिंग के साथ आप लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो एक फर्स्ट क्लास है, आपको सिर्फ एक डेमो क्लास रहने वाली है। आप लोग देखेंगे कि प्रश्न को हल कैसे किया जाता है, आखिरकार हम एग्जाम में क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, कैसे कम से कम समय में क्या अप्रोच रखें, क्या तरीका रखना चाहिए जिससे हम कम से कम समय में क्वेश्चन को बनाएं, तो वो देखेंगे। साथियों, ये जो पेपर है आपके सामने, ये पेपर है 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। किसका पेपर है साथियों? 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, मैथ के प्रश्न हैं। इसी से हमारी क्लास और चल रही है जीके जीएस की। आप बेहतरीन तरीके से उसका आनंद ले रहे होंगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की क्लास। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आज, सिर्फ अप्रोच बताई जाएगी आप लोगों को करना कैसे है। बाकी क्लास फिर मैथ की भी स्टार्ट होने वाली है, ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन को करना कैसे। आपके सामने पहले प्रश्न पढ़ करके सुना देता हूँ। प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है 15% वार्षिक ब्याज की दर से। जी हाँ, प्रश्न क्या है? 15% वार्षिक ब्याज की दर के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि प्राप्त करें। प्रश्न समझ में आ गई होगी बात। 15% की दर से ब्याज दर ज्ञात करना है यदि 18,000 रुपये हों और 2 साल की अवधि के लिए। तो साथियों, आप लोग को पता होगा, मतलब इसमें क्या आपसे पूछा क्या गया है? प्राप्त राशि प्राप्त करें, मतलब ये है आपसे अमाउंट पूछा रहा, नहीं कि मिश्र धन आपसे पूछा रहा। 15% का मतलब क्या होता है साथियों? 15% का मतलब होता है, आप ये परसेंटेज थोड़ा सा याद कर लीजिए, फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा परसेंटेज कैसे। जैसे परसेंटेज को लिखते हैं, इसमें जब बनाना है तो 20 से 23 लिखिए। क्या लिखिएगा? 20 से 23। क्या लिखिएगा? 20 से 23। ठीक है। कैसे मैं 15% लिख दिया बताऊंगा फिर। अभी सिर्फ आज करने का तरीका देखिए। 15% को मैं क्या लिखूंगा? 20 से 23। कितने साल के लिए करना है? 2 साल के लिए। तो एक बार और मैं लिख दूंगा 20 से 23। ठीक है, 2 बार मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने 20 का 20 में गुणा करा, कितना आ गया? 400। 23 का 23 में किया तो 529। क्लियर हो रही बात क्या? अब साथियों ध्यान दीजिए कि जो 400 की वैल्यू है 18,000 रुपये दी है, तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर का कैंसिल किया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो इधर का कैंसिल किया। अब कितना बचा? 180। तो 4 से मैं 180 कट करूंगा तो कितना आएगा? 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 45। 45 में 535 का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब 45 में 535 का गुणा कराएंगे तो 45 का 9 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 45 का 9 में जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 405। ठीक है, 405 की 5 हासिल आ जाएगी 40। 45 गुना 90, 90 में जब 40 सेट करेंगे कितना हो जाएगा? 130 की 0 हासिल हो जाएगी 13। 45 पंचे 225, 225 में 13 ऐड कर देंगे हो जाएगा 238। कितना हो जाएगा? 238। ठीक है, 238.05 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। मैंने पहले क्या किया, एक बार और समझा देता हूँ। 15% था तो 15% 2 साल के लिए तो 20 से 23 दो बार किया। 20 का 20 में किया, 423 का 23 में किया, 529। ये 400 की वैल्यू है, ये मूलधन था। मूलधन 18,000 रुपये था। 400 को जो 18,000 में भाग दिया 45 है। अपन को क्या निकालना था? मिश्रधन। मिश्रधन कितना था? 529। तो 529 में 45 का गुणा किया, 1897। ऐसे अप्रोच लगाना है, ऐसे एग्जाम में करना, कम से कम में जल्दी से कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करिए, क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, एक धातु के टुकड़े की कीमत, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, राइट आंसर कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यदि क्वेश्चन ना समझ में आएगी, दिक्कत आए तो थोड़ा सा बढ़िया से मेरी आवाज को सुनिए और समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 रुपए से बढ़कर, जी हाँ क्या लिखा है, 115 से बढ़कर 138 रुपए हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे बढ़ कितनी गई? पहले कितनी थी? 115 लिखी, नीचे कितनी बढ़ गई? 138 हो गई। मतलब कितनी बढ़ कितनी गई? 23 जापान की मुद्रा। समझ में आ रही बात क्या? 23 रुपये बढ़ गई। कितना परसेंटेज? तो 100 से गुणा करा लीजिए। 23 एकम 23, 23 का 5 से कीजिएगा, जो जापान की मुद्रा है 5 एकम 5, 5 से कट कर दीजिए 20 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कैसे करेंगे? अगला प्रश्न दिया हुआ है, साथ मिलकर के कब्जा किया था कि जब 45
42 342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। तो शेष अब देखिए इसको करने का तरीका, जो भी नंबर 9 से जो विभाजित होता है अगर तो इनका जो सम आता है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो देखिए मैं इसको कट कैसे करूंगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा, तरीका देखिएगा। अमृतसर की सम देखिए यहाँ लिखा है 4, ये लिखा है 5, तो 5 और 4 9 मतलब 0 हो गया। अमृतसर की संधि के 4 और 2 जब ऐड करेंगे तो 4 3 7 और 2 मतलब कितना बचा 0, तो इसका क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। अगर ये 9 से कट ही हो रहा है नंबर, अगर इनका सम 9 ही आ रहा है कोई भी नंबर हो, जैसे मैं लिख दिया 27, 9 के टेबल में आता नहीं आता, सम देखिएगा 9 आएगा। 36 देखिएगा 9 के टेबल में आता, सम देखिए 9 आएगा। तो जो नंबर 9 की टेबल में आता है उसका सम हमेशा 9 ही आएगा। देख लीजिए कोई भी कितना कितना है। जी हां, ठीक है, पृथ्वी का इस तरह से कितना है। चलिए इसका आंसर जो आपको मेरे हिसाब से सारी बात क्लियर हो गई होगी मैंने कैसे किया। 34 किलोग्राम, ठीक है, अगले प्रश्न क्या है, 10 किलोग्राम, ये अगला प्रश्न दिया हुआ साथियों ध्यान दीजिएगा। 100 किलोग्राम, एक बॉक्स में क्या लिखा है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर किस रेशियो में है, 3:2:1 3 2 और 1 के अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल इरेजर की कीमतें क्रमशः 3 2 और 2 मतलब पेन कितनी है 3 है, पेंसिल कितनी है 2 है और इरेजर कितनी है 2 के विद्रोह और का नेतृत्व किसने किया, बॉक्स जो दिया है उसकी लागत 90 बेगम हजरत में तो बॉक्स रानी में लक्ष्मीबाई पेनों की या संख्या बहादुर क्या शाह। दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लखनऊ अच्छा, में अब ये 1857 के विद्रोह बताइएगा का नेतृत्व बेगम हजरत में। मैं डायरेक्टली करूंगा, तो बेसिक मेरा बताना काम नहीं, आपको तरीका सिखाना मेरा काम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे पेन पेंसिल इरेजर दिया हुआ है, पेन कितनी है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी है कीमत कितनी है 3, तो 3 पेन 3 रुपए के हिसाब से 9 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है पेंसिल 2 पेंसिल 2 रुपए के हिसाब से 4 रुपए हो गया, समझ आ रही बात। फिर यहाँ पे एक इरेजर 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपया और हो गया, तो 9 और 4 13 13 और यहाँ पे पूरा मतलब एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 9 और 4 13 और 2 15, तो जो 15 एक्स दिया है वो आपको किसके बराबर दिया, वही तो 90 के बराबर दिया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, वही तो 90 के बराबर आपको दिया हुआ है। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 15 का 90 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, पूछा बॉक्स में पेनों की संख्या कितनी है, तो बॉक्स में पेन की संख्या कितनी थी, पेन जो दिया हुआ था एक रेशियो में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, एक रेशियो के अनुपात में दिया था नहीं दिया था। सरदार सरोवर पेन देखिए पेन कितने रेशियो में दिया, आपसे पेन ही पूछा ना, तो पेन कितना दिया है 1 के अनुपात में दिया। सरोवर परियोजना पेन जो है 3 के अनुपात में दिया है, सॉरी 3 के अनुपात में 3 के अनुपात में। ठीक है, क्लियर बात, पेन कितने अनुपात में दिया है 3 के अनुपात में दिया है। हमारा प्रश्न क्या है, तो 6 का 3 में गुणा कर दीजिए, सरकारी हो जाएगा पर बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है। क्लियर हो गई बात क्या, एक बार और प्रतिबंधों और बाधाओं को जोड़ा हटाया जाना क्या कहलाता है, उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकरण या आधुनिकीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना है वो उदारीकरण कर लेते हैं और इसका तरीके से आपको समझा देते हैं। क्या आखिरकार 1724 में, जी हाँ प्रश्न क्या है, 1724 में निजाम उल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी, अवध की, बंगाल की, पहले हम देखिए क्या करते हैं, संख्या कितनी दी है, इसे लिखा है पेन निजाम और पेंसिल और इरेजर किस रेशियो में 3:2:1 हैदराबाद। अब आप समझिए 3 पेन 3 रुपए के हिसाब से 3 पेन लानी है आपको, और एक पेन की कीमत 3 रुपए है, 3 पेन की कीमत कितनी 9 रुपए। ठीक है, अब पेंसिल कितनी है 2 पेंसिल लानी है और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए, तो 2 पेंसिल की कीमत 4 रुपए। ठीक है, एक इरेजर लाना है, एक इरेजर की कीमत है 2 रुपए, एक के बारे में बात करें 9 और 4 13 13 और 15, तो जो 15 दिया है वो किसके बराबर दिया है, मान लेते हैं 15 के, तो 15 दिया है 90 के बराबर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यहाँ से निकल गई। अब जो 6 आई है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, पेन का पूछेगा तो 6 3 18, पेंसिल पूछेगा तो 6 2 12, इरेजर पूछेगा तो 6 26, अपन से क्या पूछा था पेन की संख्या 6 3 18 का। अगला प्रश्न 20 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज 30000 हर्ट्ज, थोड़ा सा आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इस वजह से ये प्रश्न थोड़ा सा, फिर मैं ग्राफ वाले ना आपको अलग एक वीडियो में बता दूंगा, बहुत ईजी होते हैं, इनको भी करना बड़ा आसान होता है, तो ये इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न ऊपर दिया हुआ है कि स्क्रीन में मैं ला नहीं सकता, तो इस वजह से इसको मैं तो अभी छोड़ देता हूँ, फिर मैं करवा लूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
इसको देखो कैसे बनाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले आपने बोर्ड मास पढ़ा तो पहले जहाँ पे डिवाइड भी है मल्टीप्लाई तो पहले क्या कर लेते हैं लिमिटेड की डिवाइड कर लेते हैं। तो 24 का 55 में करेंगे तो देखिए हम कैसे करेंगे भाई, टेबल तो कम से कम याद करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ 30 तक सीधे याद करो। इसे 24 का कट करोगे किससे, 24 का जब इससे करोगे तो 24 दूना 48 आ जाएगा। कितना बचेगा 7 बचेगा 72 हो जाएगा। 24 पहले राष्ट्रीय 23 का 23 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 529। ऊपर वाले का काम कर रहा हूँ भाई, समझ में आ रही बात ना। 529 आ गया फिर प्लस यहाँ पे 23 लिखा हो तो 23 ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा भाई ये 530। 30 में जोड़ दिए कितना 22 तो कितना आ गया 552 हो गया भाई। ये ऊपर की तरफ वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी बात। 552 ऊपर आ गया। अब थोड़ा समझिए, जब मैं 23 का इसके साथ फिर क्या करूंगा भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा ये देखिएगा, नंबर कितना आएगा 23 दूनी 46, 9 बचा 92 हो गया, 23 चौको 92, फिर माइनस कितना आ गया 23। समझ रहे हैं, ओ सॉरी 23 क्यों करेंगे ये, आप एक माइनस करेंगे तो फिर रिजल्ट आ जाएगा 23। अब 23 के इसमें भाग दे दीजिए। क्लियर हो रही बात। 23 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया 23 दूनी 46, इससे कट करेंगे तो कितना बचा 9 बचा 92 हो गया और 23 चौको 92 तो आंसर कितना आ गया 24। इस तरीके से करिए, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट बनाइए, इस तरह से कैलकुलेशन फास्ट बनेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा है, राम और राज। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखे। ठीक है, जितनी संभव है जितनी सुविधाएं। तो ये देखिए क्या प्रश्न है, राम और राज। जी हाँ, क्या लिखा है, राम और राज 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 126 देते तो उनकी आयु से अलग करें, मतलब अलग अलग आयु बताए। ठीक है, उन्हें उनकी आयु से अलग करें। ठीक है, तो मान लेते हैं एक की 4x है, एक की 5x है। इनका सम कितना दिया हुआ है आपके पास 126 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 9x। तो 9x के बराबर 126 के, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौको 36। तो ये वैल्यू आ गई, इसी का मान पूछा था, x का मान ही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से वर्डिंग दी थी, आंसर आ गया आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसे सीधा दें। अच्छा, अब जैसे इसको निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे आप, इसको देखो फटाक से हम थोड़ा सा बनाएंगे। ये भाई कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। जैसे इसको करोगे तो कैसे करेंगे, इसका आंसर देखो कैसे करेंगे भाई। हम इसको हम 10 बना लेते हैं, पहले इसको 10 बनाएंगे, समझना मेरी बात को। तो मैं इसमें 2 का गुणा कर दिया, मैं इसको भी 2 का गुणा कर दिया, देखो समझना मेरी बात को। अब ये कितना हो गया 6, 6 से 9 घटाओ कितना आएगा भाई -3 आएगा, और नीचे तो 10 रहेगा तो इस तरह से आ गया। तो -3/10 आया। यहाँ पे कितना लिखा है 5/4 लिखा है। समझ में आ रही बात ना, क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से सारी बात। मैंने क्या किया, उसको पहले 10 बना लिया, फिर मैं क्या किया यहाँ से कितना आ गया माइनस लगाया, 3/10 मिल गया। और इधर पे कितना नंबर है 5 और 4 है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फटाक से कर दीजिए। 10 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा 50, 4 का 3 से करेंगे कितना आएगा 12। ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से आ जाएगा। नीचे करिएगा तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 40। फिर आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 में 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 38 बटे कितना हो जाएगा 40। कट कर लीजिएगा तो कितना आएगा 19, यहाँ से कट कर लेंगे कितना आएगा 20, तो 19/20 होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब 20 का भाग भी दे के देख लीजिए, 20 में 19 में, तो 20 का 19 में देंगे तो 20 8 कितना 9 में, 20 का 9 में जाएगा 180 हो जाएगा, 10 बचेगा 20 25 100, 0.95 सॉरी कितना लिखेंगे आप 0.95 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0.95, आपका आंसर हो जाएगा जो भी विकल्प होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 0.95 किस में दिया, ऑप्शन डी में दिया है तो 0.95 आंसर हो गया। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, सारी बात क्लियर हो गई होगी कैसे करना है। ठीक है।